हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बिल्कुल फिट एंड फाइन, एनर्जेटिक हो? ओके, चलो आज जो हम करने वाले हैं इस यूनिट का वो टॉपिक जिसमें बच्चे नॉर्मली क्या कहते हैं, सर वाट लग गई, ये टॉपिक तो कभी जिंदगी में समझ ही नहीं आया। उस टॉपिक को आज हम करेंगे, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ और साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको एक बात बता देता हूँ, आज एक गारंटी लिखवा लो भाई। आज जिस मक्खन मलाई की तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बस देखते जाओ, बिल्कुल मजे आने वाले हैं। इस क्लास में बने रहो और देखो किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो किरचॉफ्स रूल, दो रूल हैं हमारे पास, ठीक है। क्या कहते हैं? पहला रूल कहता है जितना करंट आएगा इन उतना ही करंट बाहर जाएगा। नेट सम कितना होना चाहिए? 0। सिमिलरली किरचॉफ्स का सेकंड रूल क्या कहता है? नेट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। वर्ड सुनना, नेट चेंज, वर्ड क्या बोला मैंने? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू 0 या नेट चेंज इन ईएमएफ शुड बी इक्वल्स टू 0। बस इतने से ही रूल हैं। इसके बाद जब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स तो देखो, चलो चलते हैं पहले लॉ की तरफ। तो पहला रूल क्या कहता है? अभी मैंने आपको बताया कि कितने रूल्स हैं, 2। पहला क्या है? इसको बोलते हैं करंट रूल। द algebraic sum of the currents meeting at any junction means किसी एक पॉइंट पर सिस्टम के अंदर in the circuit is 0। तो net in should be equals to net out, ठीक है। तो sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the जंक्शन। पढ़ना क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या बनता है, इसको सुन लो। पहला क्वेश्चन बनता है किस लॉ पर ये या कौन सी चीज को ये फॉलो करता है। तो ये किसको फॉलो करता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पढ़ना क्लियर हो गया? चलो जी, नेट सम कितना हो गया करंट का? 0। अच्छा, एक खास बात समझ लो, जो भी करंट हमारे पास आउट होगा, क्या होगा? करंट आउट, करंट इन और आउट, ठीक है। आउट को हम देते हैं पॉजिटिव साइन, इन को देते हैं नेगेटिव साइन। फंडा क्लियर हो गया? चलो जी, यहां से देख लो, I1 आउट है तो कैसा है? पॉजिटिव। I2 कैसा है? इनसाइड तो कैसा होगा? नेगेटिव। फंडा क्लियर हो गया? सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो 2 करंट बाहर हैं और 3 करंट अंदर की तरफ है। क्लियर हो गया बात? तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या बताया? किस कौन से कंजर्वेशन को शो कर दिखाता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पढ़ना क्लियर? ओके। सेकेंड लॉ क्या कहता है? देखो, ये बेसिक सी बातें सिर्फ दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखना मजे आने वाले। सेकंड रूल क्या कहता है? मैंने कहा आपके पास नेट इम्पैक्ट जो होना चाहिए ईएमएफ का या पोटेंशियल डिफरेंस का कितना होना चाहिए? 0 इन एनी क्लोज सर्किट। देखो, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, क्लोज। ओपन में काम नहीं करेगा, किस में करेगा? क्लोज में। तो ये तो आपके पास पहला पार्ट बन गया। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि किस तरह के सर्किट में हमारे पास किरचॉफ्स लॉ काम करते हैं, किस में? क्लोज सर्किट के अंदर। The algebraic sum of EMF and the algebraic sum of potential drop is equals to 0। फंडा क्लियर कि हमारे पास नेट चेंज इन पोटेंशियल, नेट चेंज इन EMF शुड बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 0 होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके अंदर बाकी सारी बातें नहीं देखते, जो मेजर बात है उस पर देखते हैं। किस पर ये काम करता है, कौन सी कंजर्वेशन को फॉलो करता है? ये सेकंड पार्ट है आपके पास, और एक क्वेश्चन आपके पास MCQ में बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा भाई? किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। छोटी छोटी बातें अब देखो इसकी, जो आपको याद रखनी है। बाकी इसको अगर ना भी याद रखो ना, जो मैं आपको बताऊंगा उसको याद रख लो। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो आप देखते जाओ, वो जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको देखना। बस यहाँ से एक दो बातें पहले देख लो जल्दी जल्दी, मोटी मोटी। एज्यूम दैट सेम करंट टू बी एंटरिंग एंड लीविंग द सर्किट। ये हमने बात मान ली। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट लॉ को हमने वेरीफाई कर दिया कि भाई जितना करंट इन कर रहा उतना ही करंट आउट। ये हमारी एजम्पशन कह सकते हो। दूसरी एजम्पशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करंट एंड फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग द
सेकेंड लो भाई, हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है और उसके साथ हमें रिलेशन बनाना है, आई आर आई आर आई आर हमें फाइंड आउट करने हैं। फाइंड वोल्टेज इन द सर्किट, हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना होता है, वोल्टेज 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 वोल्टेज, जितनी भी आएंगी सब उसको वोल्टेज की टर्म्स में, आई आर के टर्म्स में सॉल्व करना है। लास्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आई होता है ना, तो बस वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। क्लियर है बात? चलो अब जो बता रहा हूं उसको समझना। दो छोटे छोटे से रूल बताऊंगा, मतलब बहुत सारी कहानियां, पता नहीं टीचर कितनी बातें बता देते हैं, भगवान जाने पता नहीं क्या क्या बताते हैं, पर मैं आपको सिर्फ दो बात बताऊंगा। ये दो बात दिमाग में गई, किरचॉफ्स रूल का कोई क्वेश्चन उठा लेना भाई, किसी भी तरह की शेप आ जाए आपके पास, किसी भी तरह का सर्किट आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, स्क्वायर में आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, सब बन जाएगा। मैंने आपके लिए 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी तक के क्वेश्चन इसके अंदर रखे हैं, ठीक है। इवन उसके बाद क्यूबिकल क्वेश्चन भी आज आपके लिए रख रखा है, तो समझ जाओ आज आपको क्या क्या चीजें समझ में आने वाली है। देखो रूल नंबर 1 या गोल्डन जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पहला रूल, इसको समझ लेना। अगर हमारा करंट या जो भी सर्किट दिया हुआ, देखो करंट को समझना, करंट अगर पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, और जब भी हम कोई सर्किट लेते हैं ना, उसमें एक पाथ लेते हैं, इसको ध्यान से सुनना, पाथ क्या लेते हैं, पाथ। अभी न्यूमेरिकल में करवाऊंगा मैं। मान लो आपने कोई पाथ ले लिया, ए बी सी ए, मान लो कोई इस तरीके से था, ए गया, फिर ये बी आया, ये सी आ गया, और सी से ए आ गया, तो ए से बी गए, ये पाथ हो गया, बी से सी आ गए, सी से ए आ गए। पाथ समझ में आ रहा है, वर्ड क्लियर हो रहा है। अगर आपके पाथ की डायरेक्शन और साथ में बैटरी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान से देखना यहां पर, बैटरी की डायरेक्शन क्या है, ये है पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, और यही आपके पास किसकी डायरेक्शन है, पाथ की डायरेक्शन है। अगर ये दोनों डायरेक्शन सेम है तो ईएमएफ को आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक हो गया, बात दिमाग में गई। मैंने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ बैटरी एंड डायरेक्शन ऑफ पाथ, अगर ये कैसे हैं, सेम हैं, तो ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव। फंडा क्लियर हो गया। अगर ये ऑपोजिट हैं, कैसे हैं, ऑपोजिट हैं, तो ईएमएफ कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर। एक और इजी बात देता हूं, पॉजिटिव से निकल रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव से निकल रहा है तो नेगेटिव, बट इस फंडे को नहीं याद रखना, आपको ये फंडा याद रखना है, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं रेजिस्टेंस। देखो हमें एक और फंडा भी तो बनाना है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर बनाना है। क्या बनाना है, आई आर। इस आई आर के फंडे को देखना, आई आर का फंडा क्या कहते हैं, अगर आप सेम डायरेक्शन में हो, पाथ डायरेक्शन इक्वल्स टू करंट डायरेक्शन, तो V इक्वल्स टू आई आर कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। समझ में आ गई बात। देखो पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो जाए, पाथ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम, और बीच में कौन आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो वहां पर जो भी वोल्टेज बनेगी उसको ड्रॉप बोलते हैं। ये छोड़ो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ऐसे क्या, सीधी सीधी बात है, वहां पे जो भी वोल्टेज आएगी वो नेगेटिव आएगी। दिमाग में आ गई बात। अगर पाथ ऐसे जा रहा है, करंट रिवर्स जा रहा है, तो वहां पर V कैसा आएगा, पॉजिटिव। IR कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फंडा क्लियर। चलो जी, मैं आपको एक बुकिश तरीका दिखा रहा हूं और एक मैंने बताया वो तरीका बता रहा हूं, और देखो सोल्यूशन निकालना देखना। बस अब सिंपल सी बात है, ये इतनी सारी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वो सीखते हैं, ठीक है। चलो हम सर्किट ले लेते हैं कोई भी। यहाँ पर देखो 2 बैटरी हैं, ये आपके लिए सिर्फ एक एग्जांपल है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो, मैंने आपके लिए एक सर्किट बना दिया बड़ा सा, और यहां पर मैंने पाथ लिया। मैंने आपको वर्ड बोला ना, पाथ की डायरेक्शन। अब आपको यहां से समझ में आना चाहिए, पाथ ले लिया हमने कोई भी, ए बी सी डी ए। क्या लिया, ए बी सी डी ए। ए से चलो,
ए पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखा नहीं दिखा, चलो जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही चले, ये क्या चल रहा है आपके पास, करंट की डायरेक्शन हो गई ना, तो आपके पास फ्लो कैसे होना चाहिए, देखो फ्लो को समझना। आपके पास ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। सिर्फ मैं आपको फ्लो, आपको पाथ की डायरेक्शन दे रहा हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पाथ 1, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर होती है, फंडा क्लियर होता है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर दो बातें बोली। अगर पाथ की डायरेक्शन और जो आपके पास बैटरी का पॉजिटिव, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो चलो ए से बी तक गए, कुछ नहीं है। बी से चले चले चले, देखो ये कहां पर जा रहा है, पॉजिटिव के अंदर, मतलब क्या है, रिवर्स डायरेक्शन। तो यहां पर क्या आएगा, -E1। ये दिमाग में बात कही। देखो मैंने क्या कहा आपको, क्या बात बोली, ध्यान से सुनना, कि डायरेक्शन, पाथ डायरेक्शन किसके इक्वल होनी चाहिए, सेम की क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव से अंदर जाना चाहिए, पॉजिटिव से बाहर। तो पाथ डायरेक्शन क्या है, ऐसे, और ये डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ई कैसा होगा, पॉजिटिव। दिमाग में जाती है बात। सेकंड, ये फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात, पाथ डायरेक्शन, पाथ डायरेक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड, और हमारे पास क्या है, बैटरी कैसे काम कर रही है, ऐसे रिवर्स। ठीक है, तो E की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। फंडा क्लियर हो गया। ये पॉजिटिव होता है आपके पास, बड़े वाली प्लेट, छोटे वाली प्लेट नेगेटिव। ये बड़े वाली प्लेट पॉजिटिव, छोटे वाली प्लेट नेगेटिव। फंडा क्लियर हो गया। अच्छा, अब थर्ड समझो, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का केस। रेजिस्टेंस ये है पाथ डायरेक्शन, पाथ डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इस तरफ, और रेजिस्टेंस आपके पास डायरेक्शन अगर ऐसे जा रहा है तो आई आर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कैसा बना, नेगेटिव। फोर्थ पर आ जाओ, पाथ डायरेक्शन और रेजिस्टेंस की डायरेक्शन अगर अपोजिट हैं तो आई आर कैसा बनेगा, पॉजिटिव। दिमाग में जा रही हैं चारों बातें। बस अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो भाई मैं कहता हूँ किरचॉफ्स रूल का कोई भी न्यूमेरिकल उठा लो, दिक्कत नहीं आने वाली। फंडा क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और अप्लाई करते हैं। देखो पहला क्या आया, हम ऐसे गए, ये पॉजिटिव कैसी है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो देखो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, रूल नंबर 2। देखो ऑपोजिट जा रहा है ना, चलो जी, E1 कैसा हो गया, नेगेटिव। चलो अब यहाँ से चलो, ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ किसकी, पाथ की डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में हम कहाँ जा रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरफ। फंडा समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, माइनस, देखो दोनों सेम डायरेक्शन है तो माइनस IR1। दिमाग में जाती है बात। चलो जी, अब आ जाओ C की तरफ। तो C पर आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास पहला रूल आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसा आया, E कैसा आया, नेगेटिव। फिर दूसरा क्या आया, ऐसे, सेम डायरेक्शन तो -IR। फंडा क्लियर हो गया, IR1। अब नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ आपके पास बैटरी कैसी है, देखो देखो देखो, नेगेटिव के अंदर जा रहा है मतलब पॉजिटिव से बाहर। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। इसकी डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन दोनों कैसी हैं, सेम। सेम है तो कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव E2। फंडा क्लियर हुआ, दिमाग में जा रही बात। चलो जी चलो जी चलो जी, यहाँ पर आया तो ये डायरेक्शन सेम जा रही है और इधर जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, जल्दी से बोल लो। तो कैसा आएगा हमारे पास, +E2 आ गया तो माइनस, अब देखो क्या आया हमारे पास, इस तरफ जा रहा है। चलो जी, D की तरफ जा रहा है तो मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आया तो लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। तो कितना आ गया, नेगेटिव IR2 विच इज इक्वल्स टू 0। फंडा क्लियर हो गया। तो देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, E2 माइनस E1 माइनस IR1 माइनस IR2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन।
फंडा क्लियर। देखो बुकिश मेथड से करोगे तो सारे साइन अपोजिट आ रहे हैं, बट उस तरीके से मत करो, ये सबसे इजीएस्ट वे है किसी भी क्वेश्चन को करने का। ठीक हो गया, चलो जी। अब एक और फंडा समझ लो भाई, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर नेट पोटेंशियल तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, बट किसी एक साइड के बीच में वो क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। ये चीज प्रूव करते हैं। देखो क्वेश्चन आता है इस तरीके का, फॉर अ करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे सर्किट को देखो, ए बी सी को देख लिया हमने, मान लो तो हमने क्या देखा, ए बी सी कितने गई सी, अच्छा चलो ए बी सी हमने पूरा सर्किट देखा, तो इसका V नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अच्छा जी। दूसरी बात क्या बोलता है, मस्ट बी ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस मे बी जीरो, मे बी जीरो। इसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है इसने सर्किट A टू B। तो ये बोलता है अगर हम A से B तक जाते हैं तो पोटेंशियल, अब देखो आपको किसी भी पॉइंट का भी तो निकालना चाहिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B। चलो एक बार खुद ट्राई करो, A से B की तरफ जा रहे हो तो सबसे पहले देखो छोटी छोटी बातें जो आपको देखनी है यहाँ पर। देखो अब यहाँ से फंडा समझते चलना भाई, अगर ये फंडा दिमाग में गया, देखो जो अभी तक मैंने सिखाया बस वही यूज़ करूँगा और कोई नया नहीं है। ये A है, ये B है, ठीक है। बीच में कौन कौन है भाई, एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लग गई और साथ में क्या लग गया, रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम, और ये करंट जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। सबसे पहले देखो आपके पास पाथ क्या है, पाथ है हमारे पास A टू B, A से B तक जाना है। अच्छा जी, चलो जी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मिल गई, A टू B पाथ मिल गया। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो इस क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर हम डायरेक्शन देंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, A टू B, तो मतलब क्या है, बोथ डायरेक्शंस आर सेम। फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। A से B तक जाना, अब देखते चलो A से B जा रहे हो तो A से चले तो VA पोटेंशियल इस पोजीशन पर क्या होगा, कोई A पोटेंशियल। जैसे ही चले, अब बैटरी को देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव से अंदर, कलर चेंज करो जल्दी से, चलो चलो चलो, येलो ले लो, नेगेटिव से अंदर पॉजिटिव से बाहर, चलो तो यहाँ से आ गया, तो इसकी बैटरी की वैल्यू कितनी रखी है 1 वोल्ट। तो ये कैसा होगा, यहाँ पर ये वैल्यू कैसी होगी, E शुड बी इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्या हुई है, सेम डायरेक्शन, क्या हुई है, सेम डायरेक्शन, और पॉजिटिव से ये क्या हो रहा है हमारे पास, पॉजिटिव से बाहर आ रहा है। क्लियर होगी बात, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 वोल्ट। क्लियर होगी बात। अब आ जाओ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों कैसी हैं, सेम, दोनों कैसी हैं, सेम, तो दोनों सेम होंगी तो क्या होगा, माइनस, क्या हो जाएगा, -IR शुड बी इक्वल्स टू VB। यहाँ तक पहुँच गए, VB तक, फंडा क्लियर हो गया, समझ में आते हैं, चारों स्टेप समझ में आए, VA समझ में आए जहाँ से शुरू करा, ठीक है। 1 हमारे पास बैटरी से आ गया, ये IR इसकी वैल्यू रख देंगे जो भी होगी, और साथ में कितना आ गया, VB। तो VA +1 माइनस, अब कुछ करंट की वैल्यू दे रखी है 1/2। देखो यहाँ पर करंट की वैल्यू हमारे पास है इस क्वेश्चन के अंदर कितनी है, 1/2, और R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। तो हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू, रखो भाई जल्दी से, 1/2 × 1 विच इज इक्वल्स टू VB। फंडा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, VA +1 - 1 विच इज इक्वल्स टू VB। तो VB - VA विच इज इक्वल्स टू 0। समझ में आती है बात। सिमिलरली अगर इस तरीके से करना चाहो, VB - VA कितना आ गया हमारे पास, 0। क्लियर होगी बात।
फंडा समझ में आ गया। चलो जी, किसी भी एक लाइन के बीच में, किसी दो पॉइंट के बीच में निकालना आ जाए तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलो जी, अब क्वेश्चंस को समझते चलो, थोड़ा सा फोकस देखना बैटरी की तरफ, डायरेक्शन की तरफ, और देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलो जी, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अ 10 वोल्ट बैटरी, चलो जी, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0, नेग्लेक्ट कर दो भाई, 0 रखो, अब हमें कोई इसको यूज़ नहीं करना। इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट बैटरी, एक बैटरी कितनी है 10 की, एक कितनी है 200 की, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम। चलो जी, तो हमें क्या मिल गया V1 V2, तो V1 कितना मिला 10 वोल्ट, V2 कितना मिला 200 वोल्ट, और कैपिटल R कितना मिला 38 ओम, स्मॉल r कितना मिला 0। फंडा समझ में आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, हमें निकालना क्या है करंट, ठीक है, करंट इन द सर्किट। देखो अब सर्किट को समझना, अपने आप ना पहले इसको कोई नाम दे दो, इसका नामकरण करो। चलो जी, नामकरण करोगे तो इसको क्या करें, थोड़ा सा इसको रख दें A, इसको रखो B, इसको रखो C, इसको रखो D। तो हमारे पास पाथ क्या बनेगा, मैंने कहा पाथ अब सेल्फ डिफाइन करोगे, अपने आप जो मन करे वो डिफाइन कर लो, जैसा मन करे वैसा डिफाइन कर लो, पर एक बार जो डिफाइन कर लिया ना उसे फिक्स कर दो, फिर चेंज नहीं करना। तो पाथ हमने क्या ले लिया, ABCD A ले लिया। चलो जी, तो A से चलना शुरू करो, A से B तक गए, कुछ नहीं हुआ, जैसे ही गए, अब सबसे पहले तो पाथ की डायरेक्शन देखो, ABCD, देखो यहाँ पे एक छोटा सा ना एक डायग्राम बना लो जिसके आपके लिए ईजी हो जाना है। ये आपने A रखा, ये आपने B रखा, ये C रखा, ये D रखा, तो पाथ की डायरेक्शन क्या है, ये। फंडा क्लियर हो गया। और करंट की डायरेक्शन भी कैसे लोगे, यही हो गई, क्योंकि आप इसी तरीके से चल रहे हो। चलो सबसे पहले देखो, अब जब A से आपने करंट चलाना शुरू करा, देखो आपने करंट चलाया, तो ये आपका करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई ना, ऐसे हो गई। फिर करंट कैसे जाएगा, ऐसे, फिर कैसे जाएगा ये, और फिर कैसे जाएगा ये। तो अब जैसे ही B से C की तरफ जा रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप B से C, तो आपके पास क्या आया, करंट ऐसे आ रहा था, ये डायरेक्शन थी, और सबसे पहले कौन टकराया, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो आपके पास E कैसा होगा, नेगेटिव। फंडा समझ में आ गया। पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, पॉजिटिव के अंदर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से बाहर आएगा तो कैसा होएगा, पॉजिटिव। फंडा क्लियर। चलो जी, तो हमें पहला स्टेप क्या मिल गया, BC की वजह से -10 वोल्ट। फंडा क्लियर, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आओ, सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, C से D, C से D कुछ नहीं है, ठीक हो गया। थर्ड स्टेप पर आओ, D से A, अब D से A में आपके पास दो हैं, तो D से A, सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, बैटरी, बैटरी में क्या हो रहा है, करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो करंट कहाँ से आ रहा है, ऐसे। फंडा समझ में आ रहा है। बाहर किससे आ रहा है, पॉजिटिव से, मतलब क्या हुआ, E कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। चलो जी, +200। अब इधर चले, थर्ड का लास्ट पार्ट, तो अब क्या है हमारे पास, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। ये क्या है, रेजिस्टेंस। अब हम इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, पाथ भी इधर है, तो क्या हो जाएगा, -IR, तो कितना हो जाएगा, माइनस I की वैल्यू हमें निकालनी है, R कितना है 38, विच इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों भाई, A से शुरू करा, A पे खत्म हो, तो पोटेंशियल उस पोजीशन पे तो कितना होगा, 0 होगा भाई। VABCDA निकाला ना, तो मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना होगा, VA माइनस VA विच इज इक्वल्स टू 0। फंडा समझ में आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, -10 + 200, तो कितना हो गया, 190 माइनस 38I विच इज इक्वल्स टू 0, तो 190 इज इक्वल्स टू 38I, तो I इज इक्वल्स टू 190 डिवाइड बाई 38, 45 × 200, तो कितना आ गया हमारे पास, 38 5 तो 5 एम्पेयर। फंडा क्लियर हो गया। पाथ अपने हिसाब से बना लिया, आप रिवर्स पाथ बनाओ इसका। चलो ADCBA और फिर बनाओ, देखो यही आंसर आएगा, ठीक है।
चलो जी, अब इस क्वेश्चन को देखो। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो वहां फोकस करना। इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर यूज किरचॉफ रूल टू कैलकुलेट द पावर। पावर का फॉर्मूला कितना होता है, P इज इक्वल्स टू वी आई। चलो ये तो क्लास 11 में पढ़ रखा है, पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 4 ओम 4 ओम 4 ओम। तो इसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, पावर। सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, सर्किट सॉल्व करना सीखो। देखो सर्किट के अंदर यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या यूज़ करी है, डबल बैटरी सर्किट यूज़ करा है। अब यहाँ पर आप पाथ बनाओ। देखो 2 पाथ डिफाइन करो जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो मैं आपके लिए 2 पाथ डिफाइन करूँगा। अब देखो अपनी मर्जी से लो। देखो करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है, ए बी सी डी इस तरह दिख रही है ना, यही पाथ बना लो, इजी रहेगा आपके लिए। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर करंट गिवन है तो उसी पे ही आप अपना पाथ बनाओ, इजी रहता है। क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन में हमें पता है आई आर कैसा होता है, नेगेटिव, और वोल्टेज के अंदर सिर्फ हमें इतना देखना होता है, या जो बैटरी है पॉजिटिव या नेगेटिव, किसके साथ वो करंट बाहर निकल रहा है। फंडा क्लियर। चलो जी, तो आपने बनाया ए पहला पाथ। चलो मैं लिख देता हूँ, पाथ 1 क्या बना, ए बी डी सी ए। अच्छा पहले करंट को देखो। अब यहाँ पर इसने कौन भेजा, I1, इसने किसको भेजा, I2, और यहाँ पर कौन आया, I1 प्लस I2। अब सर्किट बनाना शुरू करो भाई। देखो करंट जा रहा है, सबसे पहले ए से बी कुछ नहीं है, मैं लिखता चलता हूँ आपके लिए, ए से बी कुछ नहीं। अच्छा जी, बी से सी आ जाओ। बी से सी डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, V इज इक्वल्स टू माइनस आई आर, यही आना चाहिए। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, माइनस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई R कितना है, 4। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, अब क्या हो, D से C, D से C कुछ नहीं है। अब D से C से A आओ, कहाँ आओ, C से A। अब देखो C से A में देखो सबसे पहले कौन है, रेजिस्टेंस, और डायरेक्शन भी कैसी है, सेम। अच्छा यहाँ करंट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ I1। करंट कौन सा, देखो यहाँ से डिवाइड हुआ, यहाँ पर कौन जाएगा, I1, नीचे कौन जाएगा, I2। क्लियर हो रही है बात, फंडा समझ में आ गया। ऊपर I1 गया तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस, अरे भाई कलर चेंज हो जा, चलो चलो चलो, माइनस I1, R की वैल्यू कितनी है, 2। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद सी ए में ही चलो आगे, तो सी ए में आगे क्या है हमारे पास। अच्छा अब ध्यान दो भाई, आपके पास ये एंटर कहाँ से कर रहा है, नेगेटिव से, और एग्जिट कहाँ से कर रहा है, पॉजिटिव से। तो कैसा आएगा, पॉजिटिव 12 वोल्ट। तो कैसा आएगा, पॉजिटिव 12 वोल्ट। फंडा क्लियर हो गया। सबको एक साथ इकट्ठा करो। चलो जी, सर्किट ए क्या था हमारे पास, ए बी डी सी ए बी डी सी ए। तो कितना आया हमारे पास, माइनस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई 4 माइनस I1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई, क्लियर हो गई इक्वेशन नंबर 1। चलो जी, सिमिलरली अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा सर्किट बनाओ, चलो जल्दी से, पाथ बनाओ। पाथ ले लो भाई, अपनी मर्जी से ले लो। क्या बनेगा हमारे पास, ई बी डी एफ ई। देखो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ई से शुरू करें, बी तक जाओ, बी से डी तक, डी से एफ तक, और एफ से ई तक। चलो जी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या आया, पहला स्टेप आया ई बी, कुछ नहीं मिला, ख़त्म। सेकंड स्टेप क्या मिला हमें, बी से डी, बी से डी। अब ध्यान दो, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो क्या लिखोगे, माइनस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई R, R कितना है, 4। क्लियर होगी बात। चलो जी, थर्ड स्टेप में आओ, D से F कुछ नहीं है, चलो ख़त्म। फोर्थ स्टेप में आओ, F से E, F से E। अब देखो कहाँ जा रहा है, एंटर किस में कर रहा है, नेगेटिव में, एग्जिट कहाँ से कर रहा है, पॉजिटिव से। तो कैसा आएगा, प्लस 6 वोल्ट। क्लियर होगी बात। तो पाथ हमारे पास क्या है, E B D
एफ ई। देखो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, और मुझे पता है एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो आप इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, नहीं तो ऐसी की तैसी हो जानी है। तो चलो जल्दी जल्दी लिख दो। तो कितना आ गया, -I1 + I2 × 4, उसके बाद क्या आया +6 = 0। चलो जी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक और बात है, चलो जी इसमें कोई वैल्यू दे रखी है नहीं, तो बस अब हमारे पास क्या आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। तो अब क्या करो, चलो सॉल्व करके देखो। यहाँ से क्या कर सकते हो, -I1 + I2 × 4 = -6 लिख सकता हूँ। इस वैल्यू को पुट इसको मान लो इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 1। तो 1 में पुट करो तो कितना आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 6। तो -6 - 2I1 + 12 = 0। तो -2I + 6 = 0, -2I = -6, I = 3 एम्पियर। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। I की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा जी I, ये कहो I1 कितना आया, I1। तो अब क्या करें, पुट कर दें I1। तो हमारे पास कितना था, माइनस ब्रैकेट I1 कितना आ गया, 3 + I2 × 4 = -6, माइनस से माइनस प्लस, तो कितना आ गया 12 + 4I2 = 6। इधर लेकर जाओ तो 4I2 = कितना हो गया हमारे पास, जल्दी जल्दी बोलो, -6। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -6/4 = -3/2। तो I1 I2 समझ में आ गया, क्लियर होता है। तो I1 की वैल्यू आ गई, I2 की आ गई, तो अब हमें क्या निकालना है, पावर पूछ रखी है तो निकाल दो भाई। पावर का फॉर्मूला कितना होता है, V × I। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, I1 + I2 × R। तो ये IR किसके इक्वल हो जाएगा, V के, और टोटल I आपके पास है। तो टोटल I कैसे निकालोगे, चलो चलो चलो। तो टोटल I तो कितना हो गया, I1 + I2 तो कितना हो गया, 3 + -3/2 तो कितना हो गया, 6 - 3 तो कितना आ गया, 3/2 = टोटल करंट I। तो पावर = I² R। तो कितना हो गया, 9/4 × 4, तो वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब पावर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, नहीं वाट। फंडा क्लियर हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास, 9 वाट। क्लियर, ओके। चलो भाई अब देखो यहाँ पर, अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाना चाहिए। यूजिंग किरचॉफ्स रूल इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस R। चलो जी, अननोन रेजिस्टेंस R। चलो जी, तो यहाँ हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, मतलब V की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पर। द करंट I इन आर्म EF। अच्छा जी, और यहाँ पर क्या है, करंट I है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखी है। चलो जी, सबसे पहले ना इस सर्किट को नाम दे दो। देखो EF दे रखा है, तो ऊपर दे दो A B C D। देखो मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया, देखो वो लगाओ और सॉल्व करो। पहला पाथ ले लो, करंट के साथ लोगे फ़ायदा रहेगा। पाथ पहला बनाओ, A C D B A। देखो हम नीचे तक गए और पूरे को सॉल्व करके ले आए। ठीक है, ये तो पाथ 1 आ गया। पाथ 2 क्या लोगे भाई, चलो चलो चलो, पाथ 2 तो क्या बनाओगे, E C D F E। बस देखो अब क्या करना है, 2 इक्वेशन बनानी है और आपका रिजल्ट बनता चला जाएगा। देखो बस अब करंट की डायरेक्शन में चलते चले हो, तो सबसे पहले A से E कुछ नहीं है, A से C तक ही कुछ नहीं है, तो हमारे पास पहला पाथ आ जाएगा A से C। ठीक है, अच्छा अब A से C में देखना, C से R तक करंट कितना जा रहा है भाई। देखो 1 ऊपर से आ रहा है,
कितना आ रहा है ऊपर से 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा I1 प्लस I2 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस I। फंडा क्लियर हुआ। देखो इस पॉइंट पर कितना होगा, यहाँ से कितना आया 1 एम्पेयर, यहाँ से कितना गया I, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 प्लस I, और ये कितना हो गया R। सेम डायरेक्शन में है तो क्या आएगा नेगेटिव I प्लस 1 मल्टीप्लाई R। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, 2 सर्किट बनाने हैं तो 2 पाथ बनाने के लिए जगह रखो। दूसरा क्या होगा, ऊपर गए, अब थोड़ा सा फोकस करना, जैसे यहाँ से गए यहाँ पर कितना है I प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड हो गया, वापस चला गया, वापस कितना चला गया I, तो ऊपर कितना चला गया 1। समझ में आई बात, क्योंकि करंट का डिवीजन आपको बहुत फोकस करना है। ऊपर गया सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो हमारे पास कितना आएगा 1, ऊपर कितना गया 1 मल्टीप्लाई 2, तो क्या बोलोगे B से लेकर A तक, B से A तक, तो कितना आ गया माइनस IR विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 मल्टीप्लाई I कितना है 1 और ये कितना है 2, तो कितना आ गया -2 वोल्ट। फंडा क्लियर। थर्ड B से A तक चलो, कितना है नेगेटिव में एंटर, पॉजिटिव से एग्जिट, नेगेटिव से एंटर, पॉजिटिव से एग्जिट, तो मतलब क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो क्या आएगा +3 वोल्ट। फंडा क्लियर हुआ। तो टोटल बना दो इसका, टोटल कितना हो गया -I प्लस 1R कितना आ गया -2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आया भाई हमारे पास -I प्लस 1 मल्टीप्लाई R प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस ब्रैकेट I प्लस 1 मल्टीप्लाई R विच इज इक्वल्स टू -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब आओ सेकंड सर्किट पर, तो सेकंड सर्किट क्या लिया E C D F E, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो भाई बस। अब सेकंड हो गया तो क्या आ जाएगा पाथ 2, थोड़ा फास्ट सॉल्व कर दूं, चलो देखते चलो। सबसे पहले कितना आएगा माइनस ब्रैकेट I प्लस 1 मल्टीप्लाई R, ऊपर गए तो I आ गया सेम डायरेक्शन में, तो -3I इधर गए प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो -I प्लस 1 R की वैल्यू कितनी आई थी -1, तो ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, -1 -3I प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो कितना हो गया -3I प्लस 4 इक्वल टू 0, -3I इक्वल टू -4, I इज इक्वल्स टू 4/3। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। तो I आपके पास आ गया, तो अब आपको क्या चाहिए R चाहिए, चलो जी निकाल दो फिर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है -I प्लस 1 R इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस प्लस, तो सबसे पहले वैल्यू रख दो, तो कितनी आ गया 4/3 प्लस 1 R इज इक्वल्स टू 1, तो कितना हो गया 7/3, तो 7/3 R इज इक्वल्स टू 1, तो R इक्वल्स टू कितना आ गया 3/7। फंडा क्लियर। तो देखो आपसे इसने क्या पूछा था वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AC, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, चलो 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 वोल्टेज ड्रॉप निकालो, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ क्या निकालोगे वोल्टेज ड्रॉप, तो V निकालना है, V इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, कितना आया यहाँ पर I प्लस 1 मल्टीप्लाई में R, तो कितना हुआ हमारे पास, ये माइनस में चल रहा था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, तो I की वैल्यू कितनी है, कितनी, तो ये आ गया था हमारे पास, प्लस करो 4/3 प्लस 1 7/3 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/7, तो कैंसिल हो गया, तो V की वैल्यू कितनी आ गई -1 वोल्ट। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब देखो भाई
ये थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी एट जीरो पोटेंशियल। इसको थोड़ा सा फोकस करना इस पॉइंट को। इसने क्या बोला है, ए को क्या बोल दिया, एट जीरो पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट जो है वो अर्थ हो गया। क्या हो गया आपके पास, अर्थ हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी है, v इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस बात को थोड़ा दिमाग में रख के चलना। चलो चलो चलो, यूजिंग किरशॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट b। अब कहाँ पे निकालना है आपको, b पर। किसकी हेल्प लेनी है आपको, क्योंकि a डिफाइन कर रखा है तो b तक जाना है। देखो b तक जाने के कितने रास्ते हैं, 3, a टू b, सॉरी a टू b। केस नंबर 1 कैसे जा सकते हो, चलो भाई इसको नाम दे दो भाई, ए बी दे रखा है, ए बी सी डी, इसको नाम दे दो ई, इसको नाम दे दो एफ। तो सबसे पहला पाथ ए ई डी बी, देखो पहुंचना सिर्फ बी तक है। दूसरा पाथ क्या हो सकता है, ए सी डी बी। थर्ड क्या हो सकता है, ए सी एफ बी। देखो जी, ये 3 पॉसिबल पाथ हैं बी तक पहुंचने के, ए से। अब जो आपका मन करे उसको अप्लाई कर दो। और देखो इसमें करंट की डायरेक्शन दे रखी है, तो उससे छेड़छाड़ मत करना। ठीक है, बस फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो हम चलते हैं, पहले एक पाथ ले लेते हैं, ए, अरे 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 कलर चेंज हो जा, ए ई डी बी। चलो ये पाथ ले लें, ए ई डी बी। बाकी 2 पाथ आप ट्राई कर लेना। चलो यहाँ से चलते हैं, तो ए से v ऑफ ए कितना है, 0। ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। चलो जी, ए से ई तक गए, ए से ई तक गए। जल्दी जल्दी कर दूँ या फिर करोगे, चलो जैसा भी है। ए से ई तक गए, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर आएगा। चलो जी, तो यहाँ पर कितना आ गया हमें पता नहीं। ये अब देखो ये ऑपोजिट जा रहा है, इसको थोड़ा सा देखना भाई। देखो करंट कैसे आ रहा है, ऐसे, और हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे। तो ये कैसा आएगा, प्लस। और करंट कितना है, 1 वोल्ट आ रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया, प्लस आई आर। तो यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू आ रही है, तो कितना लिखोगे, 1 आर। ठीक हो गया, तो मतलब कितना आ गया, आर के इक्वल आ गया। प्लस आया, इसको देखना थोड़ा सा, क्योंकि हम जो जिस पाथ से जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। चलो जी, तो हम पहुंच गए अब ई से डी, कुछ नहीं था, तो अब चले हम डी से बी। तो अब कितने पार्ट हैं, 2। पहला देखो 2 क्या, एक ही है। चलो जी, 2 वोल्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। हम किस में गए, पॉजिटिव में। वोल्टेज को देखो, पॉजिटिव में गए और कहाँ से एग्जिट हुए, नेगेटिव से। तो कितना आएगा, -2 वोल्ट। तो इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी, वी ए प्लस आर -2 इक्वल्स टू वी बी। ठीक है, वी ए कितना है, 0। तो हमारे पास क्या आएगा, आर 0 प्लस आर -2 इक्वल्स टू वी बी। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है बात। तो अगर हम ए ई डी बी लेके चलेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा फंडा देखो, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर मैं चलता हूँ ए सी एफ बी, मतलब अगर मैं थर्ड यूज़ करूँ तो भी कहीं ना कहीं R1 में अटक जाऊँगा, क्योंकि R1 को फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मुझे सर्किट बनाने पड़ेंगे, ए ई डी सी कुछ बना के फिर दूसरा सर्किट बनाऊंगा, तब जाके ये मेरा सॉल्व होगा। तो अब इसमें अच्छी बात क्या है, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना देखना, स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करो, चलो ए से सी गए, सी से डी गए, डी से बी गए, इतना कर सकते हैं। तो हम क्या करें, सर्किट नंबर 2 सॉल्व कर लें। चलो जी, तो केस 2। तो केस 2 हमारे पास क्या है, ए सी डी बी। तो चलो जी, सबसे पहले तो क्या करोगे, वी ए कितना है, 0। अब क्या करोगे, ए से सी तक जाओ। ए से सी तक जाओगे तो हमारे पास क्या, अब देखो करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन ऊपर से आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इसमें देखो कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। करंट की डायरेक्शन ये है, और यहाँ से करंट की डायरेक्शन कैसी है भाई, नीचे की तरफ आ रहा है। तो बस ब्लू पे फोकस करना आप, ये करंट की डायरेक्शन है 2
और करंट की डायरेक्शन क्या है, ये तीन डायरेक्शन समझ में आती हैं। तो यहाँ बना लो भाई अपने पास पहले तो सर्किट को। आपको जाना है ऐसे 1 2 3, ये आपके पास क्या है A, और ये आपके पास क्या है B, ये है C, ये है D। करंट की डायरेक्शन, ये तो आपका पाथ हो गया, ब्लू कलर से क्या आ गया, पाथ। ये क्या आ गया, पाथ। अब थोड़ा सा मजेदार है, देखो करंट की डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो A से C तक देखो भाई, A से C तक की डायरेक्शन हमें समझ में आ रही है। तो ये किसकी डायरेक्शन मिली, करंट की, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो D से C क्या हो रहा है, 2 जो यहाँ पर आया, ये क्या हुआ, एक इधर ब्रेक हुआ, एक इधर ब्रेक हुआ, तो करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। D से C नीचे, और हमें कहाँ जाना है, ऊपर। मतलब क्या हुआ, हमारी डायरेक्शन कोलैप्स कर गई। मतलब ये हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। फंडा क्लियर हुआ। अच्छा जी, तीसरा 2A हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, करंट की डायरेक्शन ऐसे। क्लियर हो गया, पाथ और करंट समझ में आ गया। चलो जी, तो अब सबसे पहले तो AC को देखो, A और C सेम है। चलो जी, तो मतलब क्या, पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, तो हमारे पास AC कैसा आ जाएगा, चलो चलो यहाँ लिखो भाई इसको, ओके। तो VA इक्वल्स टू 0, AC सेम डायरेक्शन, तो नेगेटिव से गया पॉजिटिव से आया, तो क्या आ गया, +1 वोल्ट। फंडा क्लियर हुआ। थर्ड आओ, C से D, C से D डायरेक्शन कैसी, यहाँ तो लिख दो सेम। अच्छा, यहाँ क्या आ गई, ऑपोजिट, ऑपोजिट आ गई, तो I कितना आ रहा है, 1। देखो 2 ब्रेक हुआ, देखो यहाँ ध्यान दो, कितना था 2, एक इधर चला गया D से E, और एक कहाँ चला गया, नीचे की तरफ, तो करंट कितना आया, 1 एम्पेयर। क्लियर होगी बात। चलो जी, तो अब हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव I की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 2, विच इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। फंडा क्लियर। चलो जी, अब वापस चलो D से B जाओगे तो आपका करंट इधर है और ये इधर है, और वैसे भी करंट कहाँ से आ रहा है, अपोजिट जा रहे हो, तो आप पॉजिटिव के अंदर जा रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 वोल्ट। फंडा क्लियर हो गया। चलो सबको जोड़ दो, VA +1 +2 -2 इक्वल्स टू VB। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 + 1 इक्वल्स टू VB। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई, 1 वोल्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, फंडा समझ में आता है। चलो जी, अब देखो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, क्या फंडे समझ में आ गए या नहीं आ गए, क्लियर होती है बात। तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हो पक्का। तो देखो अब इस तरह का क्वेश्चन देख लो, चलो A से D जाना है, यूज़ किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। चलो जी, बस अब ये वाला तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, व्हेन नो करंट फ्लो इन BE, मतलब यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, 0, ओके, ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करो, अपने सर्किट बना लो। देखो इसमें अभी ये थोड़ा सा डायग्राम समझो, यहाँ पर आपको कोई भी करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी ना, तो एक पकड़ लो, एक बार समझ लो, डायरेक्शन देना समझ लो, देखो फंडा क्लियर। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लो सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है, चलो सबसे बड़ी बैटरी है 6, पॉजिटिव से करंट निकाल दो, ठीक है। करंट गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, सेम चल रहा है अभी तक। यहाँ से गया तो करंट कितना गया, I, यहाँ पर करंट आया तो कितना आया, I। यहाँ पर तो जा ही नहीं रहा, कोई लॉस ही नहीं हुआ, क्योंकि डिवाइड हो रहा था, E पोजीशन पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हुआ ही नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पर करंट कितना गया, I, यहाँ पर करंट कितना आया, I, यहाँ पर भी करंट कितना आया, I, यहाँ पर कितना आया, I, यहाँ से कोई आना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब हमारे पास वापस भी कितना पहुँच गया, I। ये बात समझ में आती है, करंट की डायरेक्शन दे दी। अब पाथ जो भी आपको चुनना है चुन लो, कोई फंडा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे भी कर लो भाई। देखो आप क्वेश्चन को समझ लो, डिफरेंस बिटवीन A एंड D। तो देखो भाई, A से A to D जाना है ना,
ए टू डी। देखो कितने रास्ते हैं। पहला रास्ता ए एफ ई डी, क्लियर है। दूसरा क्या है, ए बी ई डी। तीसरा क्या है, ए बी सी डी। देखो 3 रास्ते हैं, जो मन करे उससे जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब जो ये सेकंड सर्किट है इस पे थोड़ा सा फोकस करना। सेकंड सर्किट पे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। या तो देखो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या फिर यहाँ वो वैल्यू देना भूल गया, तो इसका मतलब क्या, मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास कितने सर्किट बचे, 2। या तो पहला बचा या तीसरा बचा, जैसे मन करे वैसे जाओ। अपोजिट चलें आज, एक बार थोड़ा अपोजिट भी तो देख लें। अब अपोजिट जाएंगे तो आर है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता तो भाई फिर अटक जाएंगे। मतलब क्या है, ए से बी, यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए। देखो अब मेरी बात को समझना। अब देखो सबसे पहले ये है, चाहे कहीं से भी चले जाओ, आई की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। आई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 सर्किट लेने पड़ेंगे। कोई भी एक सर्किट ले लो, मान लो ए एफ ई बी ए, ये ले लिया। इसी तरह दूसरा सर्किट ले लो बी ई डी सी बी। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हो। चलो जी, आई की जैसी वैल्यू रखोगे तो क्या कर लोगे, ए से डी तक। मैं ए से डी तक का आपका पाथ बना देता हूँ, ए एफ ई डी। तो क्या पाथ बना हमारे पास, देखो सबसे पहले वी ए, अब सीधा सीधा चलते हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो -2i, उधर गए नेगेटिव से इन, पॉजिटिव से आउट, +1, इधर गए तो सेम डायरेक्शन -3i = vd। फंडा समझ में आ गया, इक्वेशन बनानी समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपके पास इक्वेशन तो बन गई, वी ए -2i -3i -5i +1 = vd। अब क्या करोगे, कोई भी 2 सर्किट पकड़ो, आई की वैल्यू को निकालो कंपेयर करके, ठीक हो गया। आई की वैल्यू को प्लेस करो, आपके पास क्या आ जाएगा, vd आ जाएगा। फंडा क्लियर। चलो अब हमारे पास क्या बोलता है, स्टेट के शॉप्स रूल हमें पता है, 2 रूल होते हैं, एक करंट रूल होता है और एक हमारे पास क्या है, हमारी वोल्टेज रूल होती है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, R = 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, V = EMF, ठीक हो गया। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स, डायगनली ऑपोजिट मतलब क्या है, बॉडी डायगनल, ठीक है, ओके, ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर ईच ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर। अब ये सारे तो क्यूब में लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ईएमएफ डिवाइड बाय करंट। चलो जी, दूसरा क्या होगा, टोटल करंट। चलो इसको बनाते हैं, इसके डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो देखो देखो, यस, चलो एक डायग्राम बनाएं, ऐसे ये बना दिया आपने, एक यहाँ पर बना दिया और इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसने वर्ड क्या बोला है भाई, ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क, डायगनली जुड़े हुए हैं, तो एक डायगनल यहाँ बोल दो, इसको ए बोल दो, एक डायगनल आपके पास यहाँ बोल दो, ठीक है। इनको नाम दे दो भाई। अब थोड़ा सा इनका नामकरण कर देते हैं ग्रीन कलर से, ए बी सी डी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ए बी सी डी ई, अच्छा जी ये तो हो गया सी, ई एफ जी
H। अब आपको जो निकालना है वो कहाँ से कहाँ निकालना है, A to F। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं, बॉडी। और जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया ना, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी, मतलब इसमें 10 तरह के कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको ए से एफ तक पहुंचना है, बस अपना सर्किट बना लो भाई। चलो इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ए से एफ तक ऐसे बना दे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये आपके पास v इक्वल टू कितना हो गया, 10, इक्वल टू कितना हो जाएगा, EMF। फंडा क्लियर हो गया, यहाँ तक की बात समझ में आती है। चलो A से F तक जाना है, A से F तक जाने के रास्ते क्या क्या हैं, सबसे छोटा सा रास्ता पकड़ लो भाई। हम A to F जाना है तो पाथ क्या लेके चलें, किसी भी पाथ से जाओ सेम ही पहुँचने वाले हो। ए से कहाँ गए, डी, डी से कहाँ गए, एच, एच से कहाँ गए, एफ, एफ से कहाँ गए, ए तक। ये बात समझ में आती है। देखो किसी भी पोजीशन पे निकालना है, वहाँ से आप सिर्फ वायर कनेक्ट कर दो और पाथ पकड़ लो और बिल्कुल ईजी हो जाना है। और एक चीज़ और, जब भी क्यूबिकल क्वेश्चन आएंगे आपको सिर्फ इसकी डिवीजन पे ध्यान देना है कि जब भी वैल्यू आए उसको 6 की टर्म्स में लेके चलना है। देखो ये 12 होगा, कैसे होगा इसको समझना है। यहाँ पे देखो डिवाइड होगा, जैसे यहाँ आप कोई भी करंट भेजोगे वो कितनी डायरेक्शन में डिवाइड होगा, 3 डायरेक्शन में। तो अगर 6 लोगे तो 3 डायरेक्शन में डिवाइड होगा, उसके बाद वो कितनी डायरेक्शन में डिवाइड होगा, 2। तो वो ईजी हो जाता है, बस इसलिए कह रहा हूँ आपको। तो आप यहाँ पर एज्यूम करो, लेट करंट इज इक्वल्स टू 6i। आपने भेजा कितना है, 6i, तो वापस भी कितना लोगे, 6i। अब इस पर फोकस करना भाई। चलो जी चलो जी चलो जी, यहाँ से आए तो यहाँ पर आपने कितना भेजा, 6i भेज दिया। चलो जी, अब यहाँ कितना गया, 2i, यहाँ कितना गया, 2i, और यहाँ कितना गया, 2i। समझ में आती है बात। चलो जी, अब जैसे आप D पर पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे, D पर, तो D पर आने के बाद एक तो चला गया ऊपर। कलर चेंज किया जाए, कौन सा कलर लिया जाए, चलो जी चलो ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ पर कितना आया, I, और यहाँ पर कितना गया, I। फंडा क्लियर होता है, डायग्राम से समझ में आता है। देखो डायग्राम मैंने और थोड़ा बड़ा कर दिया आपके लिए, ठीक हो गया। तो H तक पहुँच गए हम, ठीक है, H तक गए। अब इसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक करो। इसने क्या करा, 2 जगह डिवाइड करा, इसने भी क्या करा, 2 जगह डिवाइड करा। सबसे पहले A से B को डिवाइड कर दो। यहाँ डिवाइड हुआ आपके पास I, और यहाँ डिवाइड हुआ I। क्लियर होगी बात। चलो जी, तो यहाँ पर अब देखना, यहाँ से ऊपर आया तो यहाँ पर कितना हो गया, 2i, क्योंकि एक नीचे से आ रहा था, D से G और B से G। अच्छा जी, C ने भी यहाँ पर क्या करा, 2 जगह डिवाइड कर दिया, एक जगह यहाँ I और एक जगह ऊपर कर दिया I। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2i। फंडा क्लियर हो रहा है। तो C से H आया, D से H आया, तो ऊपर कितना जा रहा है, 2i। फंडा क्लियर। तो वापस हमें कितना मिला, 6i। क्लियर। अब पाथ को देखते चलो और अपने आप लॉजिक समझ में आ जाएगा। एक एक ब्रांच आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। सबसे पहली ब्रांच क्या है, ए से डी, ए से डी। अच्छा अब देखो डायरेक्शन भी यही है और जा भी ऐसे रही है, तो हमारे पास क्या आएगा, -2ir। फंडा क्लियर हो गया भाई, जो भी होगा 2i, आई की जगह पे तो 2i आ गया, रेजिस्टेंस जो भी है वो रेजिस्टेंस। चलो जी, अब कितना है, सेकंड आ जाओ, कहाँ से कहाँ तक, D से H तक। D से H करंट कितना है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हमारे पास कितना आएगा, -IR, क्योंकि करंट कितना है, सिर्फ 1। ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पाथ पर आओ। थर्ड कितना है, H से F, H से F कितना है, 2i। इस पे फोकस करना भाई, H से F पे कितना है, 2i। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -2ir। ठीक है। अब आओ F से A, फोर्थ,
F से A, तो कितना आया वोल्टेज, तो वोल्टेज कहाँ गया इसके अंदर, और ये क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव से अंदर, मतलब क्या हो गया पॉजिटिव कितना हुआ 10। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास टोटल सर्किट कितना बन गया A D H F A विच इज इक्वल्स टू क्या इक्वेशन बनी -2IR -2IR प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दिमाग में जाती है बात। चलो जी सॉल्व करो तो कितना आ गया -5IR प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है R की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 1 ओम ईच दे रखी है, 1 ओम ईच। तो वैल्यू प्लेस करो तो -5 आई आर की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू -10। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस से माइनस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पेयर। फंडा समझ में आता है, क्लियर होती है बात, क्लियर। चलो जी, तो अब हमारे पास क्या आ गया, चलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब सबसे पहला ए पार्ट आओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या होना चाहिए आर इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। चलो जी, ओ टोटल रेजिस्टेंस नहीं, टोटल करंट सॉरी। चलो जी, टोटल करंट, तो टोटल ईएमएफ कितना है 10। अच्छा जी, टोटल करंट कितना है मेरे पास, ये तो आई आया है ना। टोटल करंट हम सर्किट में कितना लेके चले थे, बोलो बोलो 6I। कितना लेके चले थे 6I विच इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 2 which is equals to 10 by 12 which is equals to 5 by 6 ओम। फंडा क्लियर हो गया, आर इक्विवेलेंट। समझ में आई बात, दिमाग में जाती है, ओके। उसके बाद क्या पूछता है, द टोटल करंट इन द नेटवर्क। बी पार्ट टोटल करंट, तो टोटल करंट अभी हमने निकाला, तो टोटल करंट कितना आया था 6I। तो 6 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी आई 2 विच इज इक्वल्स टू 12 एम्पियर। फंडा क्लियर। अच्छा बताओ, सच सच बताओ, दिल से बताओ, मुश्किल था कि आसान था, बताओ चीज दिमाग में आज क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सॉर्ट आउट कर सकते हो, बन जाएगी बात। अच्छा पक्का, ओके। तो अब हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या आता है, बस ये तो 5 मिनट का टॉपिक है, जल्दी जल्दी देखते चलो। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, ये मैंने आपको कैपेसिटर में भी करवाया था। व्हीटस्टोन सिंपल सी बात है, ये कहता है कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस बैलेंस्ड हों तो उनके कनेक्टिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो थोड़ा देखना इसको, अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स विच कैन बी यूज टू मेजर 4 रेजिस्टेंस which can be used to measure one of them in terms of the rest। ठीक है, चलो। और ये किस लिए यूज होता है, तो फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। देखो अगर 4 या 5 रेजिस्टेंस आपके पास अरेंज किए हुए हैं तो उनमें से उन 3 की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 4th वन को निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस। कब बोलोगे कि एक ब्रिज बैलेंस्ड है, जब ये कंडीशन आती है व्हेन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0। ये गैल्वेनोमीटर लगा होगा आपके पास जी, इसके अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 0। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, तो आई जी इज इक्वल्स टू 0। तो अब कंडीशन को समझना, देखो हमने एक डायग्राम बनाया, ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अभी मैंने क्या कहा, देखो पॉइंट नंबर 1 कि ऐसा अरेंजमेंट है हमारे पास 5 रेजिस्टेंस का, जिसमें से अगर एक रेजिस्टेंस बैलेंस होके 0 हो जाए तो बाकी 4 में से एक अननोन हो, तो 3 की हेल्प से हम 4th को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलो।
तो हम बोलते हैं अगर पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी सेम हो जाए, कैसा हो जाए, सेम हो जाए, तो अब कैसे निकालोगे, तो देखो दोनों से कनेक्टिंग कौन है, ए, तो वी बी इज इक्वल्स टू वी डी, ये तो अब आप सीख चुके हो भाई किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो वी ए माइनस वी बी शुड बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी, इतना समझ में आता है। चलो जी, तो वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल, ए बी ये है ना आपके पास, ठीक है, ए बी निकाल रहे हो तो अरे अरे ए बी, तो यहाँ पर क्या होगा, कहाँ से चले हो आप, वी ए बी का मतलब है ट्रैवल फ्रॉम बी टू ए, मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपके पास जो पाथ है, पाथ कहाँ से कहाँ है, बी टू ए, समझ में आया, और करंट कहाँ है, ए टू बी, फंडा समझ में आया, तो मतलब डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट, ऑपोजिट है तो क्या आएगा, प्लस आई आर, फंडा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, आई वन और आर कितना है, पी, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया, तो कितना आ गया, आई वन पी। सिमिलरली अब आप किस में निकालोगे, ए से डी तक, तो डायरेक्शन क्या है, ए से डी जा रहे हैं और डी से ए निकालना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कितना आ गया, आई टू आर, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, आई वन बाई आई टू कितना हो गया, आर बाई पी, पहला केस समझ में आ गया। चलो जी, सिमिलरली अब सी के साथ निकाल दो भाई, तो कितना आ जाएगा, वी बी माइनस वी सी, अच्छा वी बी माइनस वी सी का मतलब क्या है, देखो इसको समझो, वी बी माइनस वी सी, तो हम क्या बोलते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मतलब क्या है, सी टू बी जा रहे हैं, सी टू बी, तो अब हमारे पास क्या है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई वन क्यू एंड आई टू एस, तो आई वन बाई आई टू कितना हो गया, एस बाई क्यू, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, दोनों को बैलेंस कर दो, तो कितना आ गया, आर बाई पी इज इक्वल्स टू एस बाई क्यू, इसी को हम बोलते हैं पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस। अब देखो पी बाई क्यू ऐसे याद रखना, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होता है, फंडा क्लियर हो गया, तो ये कैसा होता है, सेम, क्लियर, तो इसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ, कि जहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड, कैसा है, बैलेंस। अच्छा अब अगर ये बैलेंस हो गया तो मतलब कि वहां पर करंट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो अब यहां पर केस आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, अभी आपने पढ़ा यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर, तो आई जी की वैल्यू कितनी आई, जीरो, तो बैलेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटरचेंज G एंड V, तो ये आपके पास क्या हो गया, वोल्टमीटर हो गया, या बैटरी कह दो, EMF कह दो, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया V और यहाँ पर क्या आ गया G, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखो इन व्हीटस्टोन ब्रिज सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर्म्स आर इंटरचेंजेबल, इन बोथ द केस कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज रिमेन्स द सेम, ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, सर अगर ये बैलेंस ना हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, सिंपल सिंपल सॉल्व करो, पहला एक सर्किट बनाओ, पहला ट्राइंगल, फिर दूसरा ट्राइंगल और सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो इसके अंदर आप समझना, इसमें एक बहुत स्पेशल केस निकाला मैंने आपके लिए, स्पेशल केस, और इसमें मैंने क्या करा है, दो एक साथ ये लिए हैं आपके लिए, देखो अब ध्यान देना, यहाँ पर इसको लिखो A B C D, सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल लो ए बी सी, और देखना अगर ये समझ में आ गया ना तो बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, ए बी सी, तो आपके पास कैसे बना हुआ है, देखो ध्यान से देखना, ए बी सी, एक यहाँ बना हुआ है, इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे इजी हो जाए समझना, और ये समझ में आना ज़रूरी है, 1 2
और देखो एक यहाँ बना दिया, 3 4 5। फंडा क्लियर होगा? तो मैंने क्या कहा था, मान लो ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। ये अगर ये बैलेंस्ड हैं तो ये वैल्यू मान लो K, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फंडा क्लियर होता है? दिमाग में जाती है बात? चलो जी, सिमिलरली अब यहाँ क्या लोगे, A D C, तो ये वाला जो R है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। ऊपर से ये वाला R किसके इक्वल हो गया, 0। तो अब आपके पास सर्किट क्या बचा, यही तो बचा। देखो जल्दी दिमाग लगाओ, तो इतना बचा। तो अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करो। ये आपके पास किस में, सीरीज़ में। ये दोनों किस में है, सीरीज़ में। ये किस में है, सीरीज़ में। और ये दोनों भी किस में है, सीरीज़ में। तीनों के सीरीज़ सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2R 2R 2R। क्लियर हो गया? और RP का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, R/N। R/N, तो R की वैल्यू कितनी है, 2R। कितने हैं भाई, 3 है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। समझ में आ गई बात? तो देखो जब क्वेश्चन आता है तो उसको कितनी स्मार्टनेस के साथ देख रहे हो ये डिपेंड करता है। ठीक, ओके। चलो जी, अब मैंने आपको कहा था कि अगर अनबैलेंस हो जाए, तो अनबैलेंस हो जाए तो थोड़ा ध्यान देना। द कॉन्फ़िगरेशन इन द एडजेसेंट फिगर इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इफ करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0। चलो करंट तो उसने क्या बोल रखा है, 0। ठीक है, अभी तक मतलब क्या, सेंट्रल पॉइंट तो बैलेंस है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, P/Q इज इक्वल्स टू R/S। अगर केस ऐसा हो जाए, फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना, P/Q इज लेस देन R/S। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोटेंशियल एट VB। देखो कौन है, देखो P/Q मतलब क्या, अपर पार्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अपर पार्ट की। P और दिस मीन्स एट B, इसका मतलब क्या है, VB इज ग्रेटर देन VD। ठीक है, अपर पार्ट की बात कर रहा है। चलो जी, तो हमारे पास क्या होगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम B to D। तो मतलब क्या, करंट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। करंट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। देखो रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा क्या, दिमाग में जानी चाहिए बात। R रिड्यूस हो रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज टू मेक V रिमेन्स सेम। क्लियर? सिमिलरली सेकंड बात क्या है, P/Q इज ग्रेटर देन R/S, मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा, करंट क्या हो रहा है, कम। तो डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। ठीक है, D to B। और यहाँ कैसी होगी, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड बोले तो B to D। ये क्वेश्चन आपके पास बन सकता है MCQ में डायरेक्ट, 1 नंबर का, 2 नंबर का, जैसे भी आएंगे MCQ, इस चीज़ को समझ लेना। क्लियर? चलो, तो बस अब है ये आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हमारे पास किरचॉफ्स रूल और व्हीटस्टोन ब्रिज सारे के सारे फिनिश। देखो जल्दी से देखो, और कितना इजी है, P/Q इज इक्वल्स टू R/S। तो देखो यहाँ पे P/Q और R/S पहचानना सीखो। यहाँ से आया करंट, एक ऊपर गया और एक यहाँ गया, ये दोनों किस में दिखे, पैरेलल में। P/Q हमेशा किस में होते हैं, सीरीज में। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ऐसे, ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है। फंडा क्लियर? चलो अब देखना शुरू करो, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल। तो P कितना मिला आपको, P मिल गया 10, R मिल गया 5। अब देखो देखो देखो, P किसके साथ हमारे पास सीरीज में है, यहाँ आने के बाद एक इधर और एक इधर, तो ये आपके पास क्या बन गया, Q इक्वल टू 20। फंडा समझ में आया? क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, बैलेंस। क्या हो रहा है, बैलेंस। अच्छा यहाँ पर आए B, इस तरफ आ जाओ, तो ये आपके पास क्या बन गया, S इक्वल्स टू 10। समझ में आती है बात? अच्छा, कई बार बच्चों के दिमाग में आती है, सर ये बैलेंस हुआ तो हुआ कैसे। बैलेंस, ये तो मैंने आपको बता दिया, P/Q इक्वल टू R/S निकाल दिया, और इसको हमने यहाँ पर क्या दिया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, I निकालना है। चलो जी,
आई निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, उससे हम निकाल देंगे। अच्छा क्वेश्चन आता है सर इसको पहचाने कैसे? चलो आप करवा रहे हो तो समझ में आ रहा है, हम जब करेंगे तो कैसे पहचान, चलो देखते हैं, इसको समझो। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आई इसको समझना, ये यहाँ गई बैटरी से, ठीक है, पॉजिटिव मान लो, तो यहाँ पर कैसा आएगा पॉजिटिव, यहाँ कैसा आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव। इतनी बात दिमाग में जाती है। अब ये नेगेटिव से चला, देखो ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है, प्लेट से जब भी रेजिस्टेंस टकराएगा तो सेम साइन आएगा, और रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस टकराएगा तो ऑपोजिट साइन। चलो लिख देता हूँ आपके को, ये वैसे मैंने पहले कैपेसिटर वाले केस में काफ़ी एक्सप्लेन करके समझाया था। P to R, R to R, R to P, देखो इसे बोलते हैं प्लेट टू रेजिस्टेंस, सेम साइन, सेम साइन, ठीक है। रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस कैसा आएगा, ऑपोजिट साइन, ठीक है। रेजिस्टेंस टू प्लेट सेम साइन, ठीक है। अब इसको देखना, अब आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा। चलो भाई कलर चेंज हो जाओ, चलो ये नेगेटिव आया, अब यहाँ जैसे ही आया इस पोजीशन से दो जगह जाएगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, फंडा दिमाग में गया। यहाँ कैसा आएगा पॉजिटिव, मतलब क्या है सीरीज में हो गया इन दोनों के साथ, तो चलो अब यहाँ से गया नेगेटिव, तो यहाँ पर जो भी आया अभी तक तो आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव चला, अब आगे चला तो इस बी पर आया, एक इधर जाएगा और एक इधर, तो ऑपोजिट सामने वाले को क्या देगा पॉजिटिव, यहाँ क्या देगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो दोनों यहाँ से क्या मिल रहे हैं, इधर से भी चला नेगेटिव, डी पर क्या मिले नेगेटिव, वापस आए यहाँ पर क्या था नेगेटिव, मतलब क्या है थर्ड वाला रेजिस्टेंस टू प्लेट, तो क्या आया नेगेटिव आ गया, क्लियर हो गया। और हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट वाला, ये पॉजिटिव चले थे, यहाँ पर क्या मिला पॉजिटिव, यहाँ पर क्या मिला पॉजिटिव, फंडा क्लियर हो गया। तो अब देखो इसका पोटेंशियल देखो ना भाई आप, दोनों वैल्यू कैसी आ रही है इसकी, सेम आ रही है, क्या आ रही है सेम, तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा इसका जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा यूजलेस हो गया, फंडा क्लियर हो गया। ओके तो अब हमारे पास क्या है, सिंपल सिंपल सॉल्व कर दो। तो हमारे पास क्या बना, ऐसे बनाओ इसको, चलो 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 बस, P बाई क्यू, आपके पास ये P है, ये P, Q है, ये R है, ये S है, एक ऐसे आया ऐसे आया, और इसको किसके साथ जोड़ दिया, एक बैटरी के साथ। बैटरी की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, तो इनकी वैल्यूज़ को रखते जाओ। P और Q को देखो सीरीज़ में जोड़ोगे, P और Q कितना है 10 और 20, तो R P Q विच इज़ इक्वल्स टू P प्लस Q विच इज़ इक्वल्स टू 10 प्लस 20 विच इज़ इक्वल्स टू 30 ओम। R P R R S तो कितना हो जाएगा R प्लस S विच इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस 10 विच इज़ इक्वल्स टू 15 ओम। तो अभी दोनों किस में आ गए पैरेलल में, तो अब हमारे पास क्या होगा 1 ओवर आर पी विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 30 प्लस 1 ओवर 15। तो चलो सॉल्व कर दो, तो 30 LCM 1 प्लस 2 3 ओवर 30, तो आर पी तो 1/10 हो गया, तो आर पी कितना आ गया 10 ओम। तो अब हमें क्या निकालना है, करंट I इज इक्वल्स टू V बाई आर, तो V कितना है 5 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 1/2 एम्पेयर। क्लियर, ओके। तो चलो, तो आज हमने क्या क्या सीखा, किरचॉफ्स लॉ की लेनी की देनी करनी सीख ली हमने। तो हमें ये पता लग गया कि किरचॉफ्स रूल को कैसे सॉल्व किया जाता है। सिर्फ दो बातों को दिमाग में रखना है, एक हमें रखना है पाथ क्या है, और दूसरा क्या है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। अगर पॉजिटिव से करंट बाहर आ रहा है तो कैसा लोगे पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन के अंदर, ऑपोजिट है तो नेगेटिव। रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में क्या होता है नेगेटिव, और ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसा होता है पॉजिटिव।
फंडा क्लियर। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस समझ में आ गया। कैसे पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव बनाकर आप क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते हो कि कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है जो बैलेंस हो रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। ठीक है, यहां तक का फंडा क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं उसको दिमाग में डालो, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, और उसके बाद चैप्टर खलास। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।